किसान की सहमति से ही उसकी जमीन अधिकृत होगी, बिना किसान की अनुमति के जमीन अधिकृत नहीं होगी। किसान की कर्ज माफी के कारण डिफॉल्टर किसानों के कर्ज माफी का ब्याज भरेगी सरकार। गन्ना किसानों का बकाया मिल मालिकों से बात कर वापस कराएंगे। जले हुए ट्रांसफार्मर को जल्द से जल्द बदलवाएंगे। नहरों की मरम्मत कर टेल एंड तक व्यवस्थित पानी पहुंचाएंगे। ओवरलोड ट्रांसफार्मर के साथ अतिरिक्त ट्रांसफार्मर रखने की व्यवस्था करेंगे। पीएम किसान सम्मान निधि, मुख्यमंत्री किसान कल्याण निधि योजना में बचे हुए किसानों के नाम जोड़ेंगे। राजस्व और बिजली बिल निराकरण के शिविर लगाए जाएंगे। जमीन क्रय करने के बाद शीघ्र नामांतरण की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। खरीदी केंद्र पर तुलाई जल्द पूरी करने के लिए बड़े तोल कांटे लगाए जाएंगे। रेवेन्यू की जमीन पर पुराने कब्जे हैं, वर्षों से खेती कर रहे हैं, उन्हें पट्टे देने का काम करेंगे और योजना का अनुदान अगले बजट में किया जाएगा। फिर एक बात मैंने पहले ही कही है कि एक सरकार बीच में आई थी 15 महीने के लिए और कई वादे करके आई थी, वादे पूरे नहीं हुए और इसलिए कई किसान डिफॉल्टर हो गए थे। हमने फैसला किया कि जो डिफॉल्टर हो गए थे कर्ज माफी की घोषणा के कारण, उनके कर्जे का ब्याज हम माफ करेंगे, मतलब हम भरेंगे ताकि किसान को दिक्कत ना हो। आपके बीच आया हूं क्योंकि किसान आए और मामा उनके बीच ना आए, ये हो ही नहीं सकता। और इसलिए हमने तय किया किसान भाई और बहनों की समस्याओं को समझना तो हमारा कर्तव्य है। ऐसा थोड़ी है कि किसान यहां नारे लगाते रहे और मैं और कहीं निकल जाऊं। और इसलिए मैंने तय किया कि पहले मैं किसान बहनों भाइयों के बीच जाऊंगा और आपके बीच आया हूं तो आपके प्रति प्रेम और श्रद्धा मन में रख के आया हूं और इस भाव के साथ आया हूं कि जो भी जायज समस्याएं किसानों की होगी वो पूरा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। मित्रों, मध्य प्रदेश में 15 नवंबर से पेसा के नियम बन के लागू कर दिए गए हैं। और अब ग्राम सभाओं का गठन होना प्रारंभ हो रहा है। पेसा के नियमों की जानकारी, फिर हमको नीचे ट्रेनिंग देनी पड़ेगी जो अधिकार हम दे रहे हैं, चाहे वो जंगल के हों, जल के हों, जमीन के हों, महिला सशक्तिकरण के हों या परंपराओं के संरक्षण के हों। उसके लिए आज ट्रेनिंग आयोजित की थी। 89 नवासी ब्लॉक 20 जिलों में आते हैं क्योंकि पेसा नवासी ब्लॉक में लागू होगा और नवासी ब्लॉकों में भी गांव में यहाँ ग्राम सभा बनेगी। तो ये जरूरी था कि हमारे सारे अफसर, कलेक्टर्स, टीएफओ, एसपी और संबंधित बाकी जो विभाग है हमारे, उनके कर्मचारी और अधिकारी रहें और कोई कंफ्यूजन किसी के दिमाग में ना रहे, क्योंकि ये कर्मकांड नहीं है। सामाजिक समरसता के साथ पेसा धरती पर उतरेगा और हमारे भाई और बहनों की जिंदगी बदलेगा। इसलिए चाहे गौड़ वनोपज हो, लघु वनोपज हो, चाहे कानून और व्यवस्था संबंधी अधिकार हो, पानी के संरक्षण के अधिकार हो, वो सारे के सारे अधिकार ट्रांसफर कर रहे हैं। उसी के लिए आज ट्रेनिंग का आयोजन था। मास्टर ट्रेनर्स बनाए जा रहे हैं
और ये मास्टर ट्रेनर्स फिर गांव-गांव में जाके ट्रेनिंग करेंगे कि ग्राम सभा का गठन होगा तो ग्राम सभा के अधिकार, ग्राम सभा क्या क्या कर सकेगी, ये सारी चीजें नीचे पहुंचाना है। और इसलिए आज ये कार्यशाला रखी गई थी ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे और नीचे जनता को, आदिवासी भाई बहनों को सशक्त करने के लिए सरकार किसानों की है। किसान कहेंगे हम सुनेंगे और समस्या का हल करेंगे। इन्वेस्टर समिट को लेकर सर अब इंदौर के लिए कुछ रहने दो ना यार। मुझे बड़ी खुशी है कि कई बड़े आयोजन मध्य प्रदेश में हो रहे हैं। एक प्रवासी भारतीय दुनिया भर से मध्य प्रदेश पधार रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ने आह्वान किया कि इंदौर आए। मध्य प्रदेश के लिए बड़ा अवसर है वो प्रवासी भारतीय सम्मेलन, हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। उसके तत्काल बाद ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रही है। मैं कल भी जाऊंगा बेंगलोर, परसों मेरी वहां इन्वेस्टर से बातचीत है, हम उसकी तैयारी भी कर रहे हैं। निवेश के लिए ललायत हैं निवेशक, उद्योगपति, जिससे रोजगार के अवसर सृजन होंगे। अधिकतम रोजगार के अवसरों को पैदा करना है। फिर खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो रहे हैं मध्य प्रदेश में, ये और सौभाग्य का विषय है। तो उसकी तैयारियां भी जारी है। G20 की बैठकें बड़ी होनी है, अलग अलग दुनिया के देशों से लोग आएंगे। तो मध्य प्रदेश को ये सौभाग्य मिला और एक अवसर मिला है कि मध्य प्रदेश को ठीक ढंग से हम दुनिया के सामने भी रखें और जितनी संभावनाएं मध्य प्रदेश में उन सबका दोहन हो गया, मेरा प्रदेश आगे बढ़े। धन्यवाद। किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं करता। कानून अपना काम करता है, ना हम किसी को बचाएंगे ना हम किसी को फंसाएंगे। लेकिन जो कानून है, अगर शिकायत की है तो शिकायत की जांच करके आवश्यक कार्रवाई करना, ये तो ड्यूटी है पुलिस की। और मुझे एक बात से मुझे जरूर, किसी ने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है, मुझे आश्चर्य लगा। ऐसी बातें ऐसे मामले में कैसे की जा सकती है? अगर कोई पीड़ित है और कोई बात कह रही है तो सुनना पुलिस की ड्यूटी है, जांच करना पुलिस की ड्यूटी है, आवश्यक हो तो कार्रवाई करना पुलिस का काम है। क्या हम नेता हैं या बड़े उससे आते हैं तो हमारे खिलाफ कुछ नहीं हो सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता? ऐसा होना चाहिए क्या? और इसलिए मैंने पहले कहा कि सरकार इसमें इंटरफेयर नहीं करती, कानून अपना काम करता है। आपको लेके आप